हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था बेसिक इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स के नाम, बेसिक इंग्लिश क्या है और लेटर। तो आज हम जानते हैं लेटर के प्रकार को जानने से पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं अक्षरमाला। क्या कहते हैं इसको? अक्षरमाला। अब ये अक्षरमाला क्या है? तो अक्षरों के समूह को अक्षरमाला कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में अक्षर की शुरुआत होती है ए से और समाप्त होता है जेड पे। अक्षरों के क्रमबद्ध श्रेणी को ही अक्षरमाला कहा जाता है। जैसे पहले ए होगा, ए के बाद बी, सी, ऐसे करते करते कहाँ तक रुकेंगे हम लोग? जेड तक। तो इस प्रकार से जो अक्षरों को सजाया रहता है, लिखा रहता है क्रम से, उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट शुरुआत होता है ए से और ख़त्म होता है जेड पे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। आप देख सकते हैं द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में अक्षर जो लेटर होती हैं उन लेटर का शुरुआत ए से होता है और ये समाप्त होता है जेड पे। देयर आर 26 नंबर ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट में लेटर की संख्या कितनी होती है? 26। और इन्हीं 26 लेटर के मिलने से इंग्लिश के सभी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शब्दों का निर्माण हुआ है। तो बात करते हैं अब इन 26 लेटर को कैसे बांटा गया है, कितने आधार पे बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे अल्फ़ाबेट क्या है। द सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 नंबर ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट्स। तो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग लेटर के प्रकार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षरों के प्रकार को देख लेते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं इंग्लिश में टोटल 26 अक्षर हैं। तो इन लेटर को दो आधारों पे बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला आधार का है, इसको इंग्लिश के जितने भी 26 अक्षर हैं उनको लिखावट के आधार पर, मतलब उनको कितने तरह से हम लिख सकते हैं, लिखावट के आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारी जो 26 अक्षर हैं इंग्लिश के जो लेटर हैं उनको दो आधारों पर बांटा गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। तो जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में अक्षर हैं उन अल्फ़ाबेट को राइटिंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले का नाम है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। दूसरा है स्मॉल लेटर और तीसरा है कर्सिव लेटर। तो हम राइटिंग जितने भी लेटर हैं इंग्लिश के उसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर के द्वारा, स्मॉल लेटर के द्वारा और कर्सिव लेटर के द्वारा। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। फर्स्ट कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर एंड थर्ड कर्सिव लेटर। कैपिटल लेटर का डिफिनेशन नहीं होता है बट इसके सिंबल्स होते हैं कि कैपिटल लेटर में हम अक्षरों को किस तरह से लिखते हैं। इस तरह से देखिए, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कैपिटल लेटर में इस तरह से ABCD के अक्षरों को इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल लेटर में AB लेटर को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं और कर्सिव लेटर में हम लेटर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गई हमारे लेटर की बात। इधर आ रहा है क्यों? तो देख लीजिए इधर, हम देखते हैं फिर से। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के अक्षरों को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल लेटर में हम ABCD के अक्षरों को इस तरह से इंडिकेट करते हैं और कर्सिव लेटर में इस प्रकार से हम अक्षरों को इंडिकेट करते हैं। तो ये तो हो गई बात कि लिखावट के आधार पे हम लेटर को कितने तरह से लिख सकते हैं। तो हमने जाना 3 तरह से, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर। ज़्यादातर हम लिखने में कैपिटल और स्मॉल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को सुंदरता प्रदान करनी हो लिखावट को तो उसके लिए हम कर्सिव लेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई बात, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग लेटर को लिखावट के आधार पर 3 तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्त देख लेते हैं। सेकंड है हमारा, लेटर को गुण के आधार पर भी बांटा गया है। तो अब हम जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, लेटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, लेटर को उनके गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो गुण के भी आधार पर भी लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। नाम आप लोग सब सुने होंगे, वॉवेल,
कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल। थर्ड क्या है? सेमी वॉवेल। तो एक एक करके हम सबको जान लेते हैं, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और सेमी वॉवेल क्या है। लेटर को उसके गुण के आधार पे हम 3 तरह से उसको बांटते हैं। फर्स्ट वॉवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट एंड थर्ड सेमी वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अल्फ़ाबेट में 5 ऐसे लेटर हैं, 5 लेटर ऐसे हैं जिनको उच्चारण करने पर भी स्वर वर्ण आता है और उनको लिखने पर भी स्वर वर्ण आता है। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, ये यू इसको पढ़ते हैं लेकिन वास्तविकता में ये होता है ऊ। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। ये कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। ये दोनों भी कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण। ये भी स्वर, ये भी स्वर। तो इनको हिंदी में लिखने पर स्वर वर्ण आता है और इनको उच्चारण करते हैं ए स्वर वर्ण, ओ, ई स्वर वर्ण, आई। तो ये जितने भी हम ये 5 लेटर हैं, अल्फ़ाबेट के जो 5 लेटर हैं, इनको बोलने पे भी स्वर वर्ण आता है और हिंदी में अगर इसको लिखें तो भी कौन वर्ण आता है? स्वर वर्ण। तो इस यही कारण है कि ये अल्फ़ाबेट में मात्र 5 ऐसे अक्षर हैं, लेटर है, जिसको क्या कहा जाता है? वॉवेल। तो हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल एंड देयर आर 5 नंबर ऑफ वॉवेल इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में वॉवेल की संख्या कितनी है? 5। देर आर 5 नंबर ऑफ वॉवेल इन अल्फ़ाबेट। और इन क्यों कहते हैं अल्फ़ाबेट, ये भी हम जान गए कि इनका उच्चारण करने पे स्वर वर्ण आता है और इनको लिखने पे भी कौन वर्ण आता है? स्वर वर्ण। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वॉवेल। तो ये तो बात हो गई वॉवेल की। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। और हमने जाना है कि व्यंजन क्या होता है? तो स्वर, जिस वर्ण का निर्माण स्वर वर्ण के मिलने से होता है, यानी जिसमें 2 वर्ण आपस में मिले हों उसे व्यंजन कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में 21 मतलब 21 लेटर ऐसे हैं जिनको हिंदी में लिखने पर या फिर बोलने पर व्यंजन वर्ण आता है। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। 21 अक्षर ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बी, तो बी को अगर हिंदी में लिखते हैं तो देखिए ब में ई आ रहा है, स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए इसमें, स्वर है और एक वर्ण है। देखिए सी, तो सी देखिए इस तरह से। डी, तो देखिए डी, यानी इसमें 2 वर्ण आपस में मिले हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। तो सब में व्यंजन वर्ण आ रहा है, यानी अल्फ़ाबेट में 21 अक्षर ऐसे हैं जिनको लिखने पर हिंदी में व्यंजन वर्ण आता है या बोलने पर भी कौन वर्ण आता है? व्यंजन वर्ण। यही कारण है इसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। और अल्फ़ाबेट इसकी संख्या कितनी है? 21। इसलिए हम कहते हैं देयर आर 21 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन अल्फ़ाबेट। तो कॉन्सोनेंट की संख्या भी हम जान गए कितनी होती है? 21। तो इसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट में सभी अक्षरों में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी बचे सभी अक्षर क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 21। तो ये तो बात हो गई। अच्छा 21 से 5 मिलकर तो 26 हो गए। तो अब कहाँ बचा? अभी भी बचे हैं नहीं, इन्हीं में से निकालेंगे हम इनको। देखिए सेमी वॉवेल, तीसरा है हमारा लेटर का प्रकार सेमी वॉवेल। तो सेमी वॉवेल में 2 अक्षर आते हैं डब्ल्यू और वाई। तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा डब्ल्यू और वाई तो इसमें आ गया, तो अब ये कहाँ से सेमी वॉवेल? तो सेमी वॉवेल को हम हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध स्वर। यानी कि ये कभी डब्ल्यू और वाई में 2 तरह के गुण होता है, ये कभी कॉन्सोनेंट होगा और कभी वॉवेल होगा। तो इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहते हैं। तो बात है अब कि कब ये वॉवेल होगा और कब ये कॉन्सोनेंट होगा। तो देख लेते हैं इसे। इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे, विंडो। आप सब जानते हो विंडो का मतलब खिड़की होता है। यहाँ पे देखिए डब्लू यहाँ एक इस शब्द के फर्स्ट पोजीशन पर है और एक डब्लू इस शब्द के लास्ट पोजीशन पे है। तो बस शब्द में पोजीशन का ही फ़र्क होता है, पोजीशन के बदला तो इसका नाम बदल जाएगा। यदि डब्लू या वाई दोनों में से कोई भी, यदि डब्लू या वाई दोनों में से कोई भी किसी भी शब्द के फर्स्ट पोजीशन पे हो, किसी भी शब्द की किस पोजीशन पे हो? फर्स्ट पोजीशन पे, तब वो वॉवेल नहीं होता है, तब वो क्या होता है?
कॉन्सोनेंट, तब वो क्या होता है कॉन्सोनेंट। और फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के कहीं पे आए, कहीं किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये अभी क्या नहीं होगा, वॉवेल नहीं होगा। तो वॉवेल नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। और यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, लास्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉवेल। तो इसी गुण को हम कहते हैं कि डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी वॉवेल है। अब यहाँ पे देखिए डी ए बाई डे, यहाँ पे वाई हमारा क्या इस शब्द के फर्स्ट पोजीशन पे है, नहीं, कहाँ है, लास्ट में, तब इसको हम कहेंगे वॉवेल। तो अब यहाँ पे इसमें चूँकि दोनों तरह के गुण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे वॉवेल ना बोल के हम बोलेंगे सेमी वॉवेल। तो याद रखेंगे आप लोग दोस्तों कि यदि डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता है तब उसे सेमी वॉवेल कहते हैं, और अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं स्पेलिंग येलो, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सेमी वॉवेल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो शब्द के फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, लेकिन वाई जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो याद रखेंगे फिर से, when W and Y are not in the beginning of any word, when W and Y are not in the beginning of any word is called semi वॉवेल, इज कॉल्ड सेमी वॉवेल। जब डब्ल्यू और वाई किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होता है तब उसे सेमी वॉवेल कहते हैं, और शुरुआत में होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये हो गई लेटर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने जाना है। तो हम लोग शुरू से देख लिए लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर को कितने आधार पे बांटा गया है, गुण के आधार पे कितने प्रकार, लिखावट के आधार पे कितने प्रकार, तो इन सभी चीज़ को हम लोग देख लिए हैं। आप सब वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेटर के बेसिक नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारा चालू होगा, वर्ड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।